हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ लिया है और यह है 9वां क्वेश्चन। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। मात्र 2 ही क्वेश्चन बच गए हैं जिसको हमें पूरा करना है। उम्मीद है आपको 8 नंबर तक सवाल समझ में आया होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे अब 9वें नंबर सवाल की ओर। ठीक है, आइए देखिए। कह रहा है क्या, ध्यान से। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण है तो सबसे पहले हम लिख देंगे दर्पण क्या है। दर्पण क्या है? उत्तल है। दर्पण उत्तल है बच्चों। दर्पण कौन सा है? उत्तल है। फिर दर्पण जब उत्तल है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। फोकस दूरी दिया है, इसका कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। तो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं बच्चों? एफ से लिखते हैं। एफ बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसलिए इसको हम किस में लेंगे? प्लस में दिखा देंगे, क्योंकि उत्तल है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं होने पर भी यह प्लस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला है दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। यह वस्तु रखी गई है तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और वस्तु कितनी दूरी पर है? 7.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु देखो, दर्पण से इतना 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। तो यहां लिखेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं। यू बराबर कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। तो वस्तु कितनी दूरी पर है? 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और तो यह वस्तु दूरी हमेशा किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। और वस्तु की ऊंचाई कितनी है जी? ऊंचाई जो है आपका h बराबर क्या है? बोलो, 3 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में लिया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान। चलिए स्थान बताइए, माने कहाँ बनेगा? दर्पण से किधर बनेगा? कितना दूर पे बनेगा? कैसा बनेगा? आकार बताइए, इस कितना बड़ा बनेगा? और उसका स्वरूप बताइए कि वास्तविक होगा या काल्पनिक, उल्टा होगा या सीधा। तो बात करते हैं, देखिए दर्पण सूत्र का यूज करते हैं। दर्पण सूत्र से क्या करा है दोस्तों? दर्पण सूत्र ध्यान दीजिएगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/gf। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। तो बताइए 1/v दिया जी, भी नहीं दिया तो 1/v रख दो, प्लस 1/u कितना है बताओ? u का वैल्यू कितना है? -7.5। तो -7.5 बराबर 1/f का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। f का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 10 बटा क्या जी? 75। और बराबर में कितना? 1/6। 10/75 बराबर में क्या जी? 1/6 हो गया। देखो 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 एकम 5 और बच गया 2 और 5 25। तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए? यहाँ पे हो गया 1/v माइनस 2/15 और बराबर क्या जी? 1/6। 1/v बराबर ये 1/6, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2 क्या जी? 15। तो 1/v बराबर 6 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। तो 6 5 30, 6 के पारा में 30 कितने बार में है? 5 बार में। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 15 के पारा में 30 कितने बार में होगा बच्चों? तो 15 के पारा में जो 30 होगा 2 बार में होगा। और ऊपर आपका है 2, तो 2 से 2 जब गुना करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 1/v बराबर 5 4 कितना होगा बच्चों? 9 और बटा क्या जी? 30। 5 और 9 बटा क्या जी? 30 हो जाएगा। अब क्या होगा? 3 3 का 9 और 3 9 के 30, यानी 3 में भी से गुना करेंगे बच्चों 3 भी हो जाएगा। और 10 एकम 10, तो आपका v बराबर 10 बटा क्या जी? 3। और इसको कहेंगे 3.33 सेंटीमीटर। तो ये किस में आया? बोलिए, प्लस में आया। या किस में आंसर इसका? जब प्लस में आया तो सीधी बात है कि जब यह प्लस में आ गया तो कैसा प्रतिबिंब है? बोलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा है जी? काल्पनिक प्रतिबिंब है। और देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब है तो पहला तो पता लग गया, स्थान कितना दूरी पर बनेगा? 3.3 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है ना, 3.3 सेंटीमीटर पर बनेगा। और स्थान हो गया। आकार इसका निकालना है। अब इसका स्वरूप हमने बता दिया। स्वरूप क्या है? जब वास्तविक काल्पनिक होगा तो यह क्या होगा? सीधा होगा। काल्पनिक होगा तो क्या होगा? सीधा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, बोला है क्या? वस्तु का आकार बताना है, प्रतिबिंब का आकार बताना है।
यहाँ पे बोला है प्रतिबिंब का आकार, आकार को कहते हैं एच डैश, क्या कहते हैं एच डैश बराबर भी क्वेश्चन करना है और भी बराबर भी क्वेश्चन करना था। तो एच डैश बताइए, तो एच डैश कैसे निकलेगा आपको पता होगा। एक फार्मूला होता है एम बराबर माइनस वी बाई यू और एक फार्मूला होता है एम बराबर एच डैश बटा क्या जी एच। तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है माइनस वी बाई यू और बराबर क्या जी एच डैश एच। देखो यह भी एम का फार्मूला, यह भी एम का फार्मूला, तो इन दोनों का एम बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होगा बोलिए, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो उस तरह मैंने क्या कर दिया बच्चों, बराबर कर दिया। और माइनस है तो माइनस ले लेंगे। भी का वैल्यू कितना है बताइए। तो भी का जो वैल्यू है आपका कितना है बच्चों, यहाँ पे आया 10/3 भर देंगे, 10 बटा क्या भरेंगे 3 बाई यू का वैल्यू कितना है ये बताएंगे हम लोग। तो यू का वैल्यू कितना है -7.5 है, -7.5 है। अब देखिए एच डैश नहीं दिया है लेकिन एच का वैल्यू दिया है। बताइए एच का वैल्यू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया बच्चों, 3 सेंटीमीटर दिया है। अब फिर हमें उसको सोल्व कर लेंगे ना, आंसर आपका निकल जाएगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो वह 10/3, यहाँ पे पहला चीज़ की माइनस से माइनस कट गया, ये क्या हो जाएगा देखो 10/3 तो रहेगा ऊपर वाला, आई 75 और बटा क्या कर दिया मैंने 10 कर दिया, दशमलव हटाएंगे तो 75/10 बराबर एच डैश बटा क्या जी एच की जगह क्या है 3 है। तो देखो यहाँ पे ये गुना करेगा ऊपर वाले में ऊपर में, बीच वाला में बीच में से, तो 10 × 10 और बटा 3 × 75 बराबर एच डैश बटा क्या जी 3। तो ये 3 से 3 कट गया और 5 दूना 10 और 5 से कटेगा 5 कम 5 2 7 यानी 25 5 3 15 और 5 दूना 10 2 दूना 4 और बट्टा क्या जी 3 बराबर एच डैश। ये हो गया आपका क्या जी वस्तु की ऊंचाई। तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा जी 3 कम 3 1.33 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, उसका आकार है 3 सेंटीमीटर है तो इसका 1.33 है वस्तु का आकार। तो ये प्रतिबिंब का आकार यानी वस्तु से क्या बनी है, यह छोटी बनी है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, यह है आपका कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और आप लोग भी थोड़ा अटेंशन करके सुनिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। करे क्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो पहला चीज दर्पण कौन सा है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जब ये अवतल दर्पण है तो आपको बताना है कि इसकी पहले फोकस दूरी दिया है कितना जी बोलिए 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस को एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, वो भी किस में लिख देंगे बोलिए, माइनस में लिख देंगे। वो भी किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो एफ बराबर -20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालें, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालें जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या है, दोगुना है। यानी हम इसको मान लेंगे m बराबर क्या जी 2, m बराबर क्या मानेंगे 2। जब भी बोल दे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या है, दोगुना है, तो जैसे मान लेते हैं, देखिएगा कैसे, मैंने 2 कैसे माना प्रतिबिंब का आकार यानी h डैश बराबर h बराबर, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है। तो अगर वस्तु को ऊंचाई h मानते हैं तो बस प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा 2x। तो ये m बराबर क्या होता है h डैश बटा h यानी 2x बाई क्या जी x, तो कट जाएगा तो m बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए हमको, यह नहीं बोला है कि यह वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। यहाँ पे यह नहीं बताया है कि यह क्या होगा m का मान, यहाँ पे बोला है ना स्थिति या स्थितियों का मान बताइए। तो स्थितियों का मान बोला है, यानी प्रतिबिंब के बारे में कुछ नहीं कहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे बच्चों, इसको प्लस और किस में ले लेंगे बोलिए, माइनस में ले लेंगे। किस में लेंगे, प्लस और माइनस में जब ले लेंगे। m का मान जब हमने प्लस और माइनस में ले लिया तो यहाँ बच जा रहा है क्या जी f बराबर -20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यदि आपका ये प्लस में दिया हो तो कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक होगा। m का मान यदि प्लस में लेंगे तो काल्पनिक होगा और m का मान अगर माइनस में लेंगे तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इस 2 कंडीशन के लिए बनेगा, जब m बराबर +2 सेंटीमीटर हो, सॉरी फॉर दैट, m बराबर 2 प्लस m बराबर +2 हो, अर्थात
प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक हो तब क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस भी बटा यू। तो m का मान बताइए कितना है, 2 है। m की जगह क्या भर देंगे, 2 भर देंगे, वो भी प्लस में, बराबर माइनस भी बटा क्या जी, u का तो u। यदि m का मान क्या हो, प्लस में हो तब, अर्थात प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब। यह दो कंडीशन, जब प्लस में लेंगे तो काल्पनिक और माइनस में लेंगे तो वास्तविक। तो m बराबर माइनस भी बटा यू, m का मान 2 है, बराबर माइनस भी बटा यू। अब क्या हो जाएगा, देखो माइनस का माइनस भी बराबर 2 में u से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। फिर क्या होगा देखेंगे आगे हम लोग, जब v बराबर -2u हो गया तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। किसका प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v की जगह कितना भरेंगे, v की जगह भर देंगे -2u। v की जगह क्या भर देंगे बच्चों, -2u प्लस 1/u की जगह क्या भर देंगे बताइए, u का तो u रखेंगे क्योंकि u का u है, और बराबर 1/f का वैल्यू कितना दे रखा है, -20 दे रखा है। f का वैल्यू कितना दे रखा है, -20। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा, 2u u का एलसीएम 2u होगा, तो 2u से 2u खत्म, ऊपर -1 प्लस u से u गया, बच गया 2, तो 2 में 1 से 2 एकम 2, और बराबर कितना 1 बटा -20, माइनस क्या जी 20, 2 एकम 2, 2 दहाई के 20, क्या हो जाएगा देखो, 2 में से 1 गया 1 बटा u बराबर 1 बटा -10, तो u में 1 से u और बराबर 10 एकम -10 सेंटीमीटर। तो पहला चीज़ की u का मान -10 आ गया। अब वही जब लेंगे हम लोग दूसरा कंडीशन में लेंगे, जब m बराबर -4 हो तब। तो -4 कहने का मतलब क्या हो, प्रतिबिंब वास्तविक हो तब। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, यानी हम 10 सेंटीमीटर पर जब वस्तु को रखेंगे, जब वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बोलिए काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और वही अगर उस वस्तु को, अब देखिएगा m बराबर होता है -v/u, m का वैल्यू कितना है बताइए, -4 बराबर -v बराबर u, क्या होगा माइनस से माइनस, v बराबर 4 में u से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। जब v बराबर 4u हो गया तब फिर दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/ क्या जी f। तो 1/v का वैल्यू कितना बताओ, 1/v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4u प्लस 1/u का u रहेगा, 1/f की जगह -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 1 का लघुत्तम 4u, 4 से 4 u से u गया, 1 बच गया, प्लस u से u 4 एकम 4 बराबर क्या जी -1 बटे क्या जी 20, 4 पचे 20, क्या हो जाएगा, यह u 4 1 क्या जी 5, 4 1 5 और बट्टा क्या जी u बराबर -1 बटा क्या जी 5, तो u में 1 से गुना होगा -u और 25, तो u बराबर -25। यदि उसी वस्तु को हम कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा जी, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक बनेगा। यहाँ पे थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू +2 यहाँ पे रखना था, क्या रखना था 2, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 होगा, 2 1 क्या हो जाएगा 3, 2 1 3 हो गया, और यहाँ पर 2 होना चाहिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 20 है, तो यहाँ पे कट के 10 हो जाएगा, तो नीचे भी 10, तो 10 3 30, u का मान -30।